हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस सेशन। इस सेशन के अंदर हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या है उसके कंसेप्ट में डिटेल में समझेंगे। ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैसे काम करता है, उसके पैरामीटर्स क्या है। सो ये सब हम इस सेशन के अंदर डिटेल्स में देखेंगे। उसके अलावा इसका हम ऑटो स्केलिंग ग्रुप का प्रैक्टिकल सेशन भी देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप। सो फर्स्ट क्वेश्चन है कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप क्या है। तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप बेसिकली कलेक्शन EC2 इंस्टेंस के जो कलेक्शन है जब जिसको लॉजिकल ग्रुपिंग के अंदर मतलब डिवाइड करता है। एंड बेसिकली इसका मेन कंसेप्ट है कि स्केलिंग मैनेजमेंट मतलब जब भी आपके वेबसाइट और आपके एप्लीकेशन पे लोड बढ़ता है तो उस टाइम नए इंस्टेंस लॉन्च हो और वो इंस्टेंस आपके एप्लीकेशन का लोड हैंडल करे, और कोई स्पेसिफिक लोड के ऊपर वो इंस्टेंस डाउन हो। तो ऑटो स्केलिंग मतलब यही कंसेप्ट पे काम करता है। डिटेल में समझते हैं। सो ऑटो स्केलिंग ग्रुप का बेसिकली कंसेप्ट यही है कि स्केलिंग मैनेजमेंट करना है। तो रियल लाइफ के अंदर अगर आप देखें तो आपकी वेबसाइट और एप्लीकेशन मतलब उसका लोड जो बदल जाता है, जब कौन से केस में बदल जाता है तो डायनेमिक ट्रैफिक लोड के आधार पे होता है। तो जिस अधिक उपयोगकर्ता होगा, मतलब यानी कि यूजर जितने भी ज्यादा होंगे उतने ही लोकप्रिय होंगे आपके मतलब वेबसाइट। जब आपके पास जितना अधिक लोड होगा, इसलिए क्लाउड में मतलब हम देखते हैं कि नए सर्वर को बहुत ही जल्दी हम बना सकते हैं और उसको निकाल भी सकते हैं। और इसलिए एक बात यहाँ पे मतलब बहुत ही क्लियर है कि ऑटो स्केलिंग ग्रुप बहुत ही अच्छा मतलब काम करता है मतलब यहाँ पे। तो ये जो बेसिकली ये जो एग्जांपल है जहाँ पे मतलब आपका लोड डायनेमिक है और आपको बहुत ही फास्ट आपको इंस्टेंस ऐड करना है और रिमूव करना है, तो एक इसके अंदर यहाँ पे ऑटो स्केलिंग बहुत ही अच्छा काम करता है। सो जो स्केल आउट है, मतलब स्केल आउट का मतलब क्या है कि इंस्टेंस को ऐड करना है। तो इसका मतलब ये बेसिकली नए लोड जो आता है उसके हिसाब से नए इंस्टेंस को मतलब EC2 इंस्टेंस को जोड़े। और स्केल इन क्या है, तो स्केल इन के अंदर सेम मतलब रिवर्स केस में होता है। तो आपका लोड जब कब होता है, मतलब आपने जो डिफाइन किया है तो तब इंस्टेंस को रिमूव करना। तो स्केल आउट और स्केल इन यहाँ पे बेसिकली दो काम करता है, जहाँ पे इंस्टेंस को ऐड करना होता है और इंस्टेंस को रिमूव करते हैं। दूसरा क्या है कि ये स्केलिंग मतलब यहाँ पे मिनिमम और मैक्सिमम इंस्टेंस रनिंग का हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। सो जैसे कि ये सुनिश्चित करता है कि EC2 इंस्टेंस का एक निश्चित नंबर, मतलब जो नंबर पे मुझे बढ़ाना है और एक निश्चित नंबर पे मैं कम कर सकता हूँ, जो उसको मतलब मिनिमम और मैक्सिमम नंबर पे हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि ऑटोमेटिकली नए इंस्टेंस को रजिस्टर करता है। तो बेसिकली एक ASG में चल रहा है, मतलब जैसे आपके न्यूनतम मतलब जो मिनिमम जो नंबर है और अधिकतम नंबर है वहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, राइट। तो उसके ऊपर मुझे लोड बैलेंसर मुझे लगाना है। तो लोड बैलेंसर के अंदर एक बेसिकली ये ऐसी फैसिलिटी रहती है जहाँ पे हम कॉन्फ़िगरेशन को ऑटोमेटिकली आपका नए इंस्टेंस को वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। मतलब जैसे कि आपने मिनिमम मैक्सिमम कॉन्फ़िगरेशन दिया तो उसके हिसाब से यहाँ पे ऑटोमेटिकली नए इंस्टेंस यहाँ पे रजिस्टर होगा। सो अभी थोड़ा डिटेल में समझते हैं ऑटो स्केलिंग ग्रुप कैसे काम करता है, एक डायग्राम के मतलब रेफरेंस से। सो आप नीचे बॉटम जो एरो है वहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मिनिमम साइज जो लिखा हुआ है, यहाँ पे डार्क कलर का जो EC2 इंस्टेंस है वहाँ पे दो मतलब बाइफर्केशन किए, डार्क कलर और डॉटेड कलर में। सो डार्क कलर मतलब जो इंस्टेंस आर रनिंग लेवल पे है। तो यहाँ पे एक नंबर मेंशन किया है जो मिनिमम साइज है जो EC2 इंस्टेंस के अंदर, यहाँ पे वो हमेशा ये एक बार तो ये रनिंग होगा ही, मतलब श्योरली ये इंस्टेंस यहाँ पे इस ऑटो स्केलिंग ग्रुप में रनिंग होगा ही। दूसरा क्या है कि एक्चुअल साइज और डिजायर जो कैपेसिटी पैरामीटर है, ये EC2 इंस्टेंस के ऐसे नंबर है जो एक प्रीवियस मोमेंट में या तो करंट मोमेंट में, मतलब प्रीवियस मोमेंट में ये रनिंग थे या तो करंट मोमेंट में ये रनिंग है। दूसरा क्या है कि मैक्सिमम जो साइज है, जो मतलब मैक्सिमम साइज का काम क्या है कि जो इंस्टेंस का जो लोड अप होता है तो उस केस के अंदर ये मैक्सिमम साइज तक ऑटो स्केलिंग काम करेगा, मतलब स्केल आउट यहाँ पे इंस्टेंस को ऐड करेगा। सो ये बहुत ही मतलब यूजफुल चीज़ है। देखो आप समझ रहे हो, यहाँ पे मिनिमम साइज है, डिजायर कैपेसिटी है, मैक्सिमम साइज पैरामीटर है, तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जहाँ पे इंस्टेंस का कॉन्फ़िगरेशन रहता है ऑटो स्केलिंग ग्रुप के हिसाब से, जहाँ पे मतलब मिनिमम साइज कितना रखना है, एक्चुअल साइज क्या रखना है, और मैक्सिमम साइज मतलब कितना स्केल आउट यहाँ पे होगा। अभी नेक्स्ट में समझते हैं ऑटो स्केलिंग
लोड बैलेंसर के साथ। सो लोड बैलेंसर में जो मतलब वेब ट्रैफिक जो आता है वो लोड बैलेंसर के पास रहता है, और लोड बैलेंसर वही ट्रैफिक अपने ऑटो स्केलिंग ग्रुप के हिसाब से इंस्टेंस पे स्प्रेड करता है। सो यहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप मतलब जो स्केल आउट होता है तो इसी टू इंस्टेंस के लोड बैलेंसर के मतलब वहाँ पे टारगेट रजिस्टर करता है। एंड इसके साथ जो लोड बैलेंसर की जो फैसिलिटीज है मतलब जिसके फीचर्स है, जो हेल्थ चेक करता है एंड जो डायरेक्टली ट्रैफिक लोड बैलेंसर हैंडल करके वो इस इंस्टेंस पे स्प्रेड करता है, तो वो तो करता ही है। सो मतलब ये बेस्ट एग्जांपल है जहाँ पे ऑटो स्केलिंग ग्रुप एंड लोड बैलेंसर साथ में काम करते हैं, जहाँ पे हम डायरेक्टली मुझे आईपी को एक्सपोज करना नहीं पड़ता, लोड बैलेंसर के साथ में इसको एक्सपोज करता हूँ। दूसरा क्या है कि मेरा ट्रैफिक मैनेज होता है। एंड थर्ड जो है, जो यहाँ पे स्केलिंग मैनेजमेंट होता है, जो बहुत बड़ी चीज़ है। अभी नेक्स्ट है ऑटो स्केलिंग ग्रुप के एट्रीब्यूट्स। सो ऑटो स्केलिंग ग्रुप के एट्रीब्यूट्स में क्या क्या है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन है। एंड लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन के अंदर उसके सब एट्रीब्यूट्स है, जहाँ पे हम एएमआई है, इंस्टेंस टाइप है, यूज़र डेटा है, मतलब अगर आपको ज़रूरत हो तो आप यूज़र डेटा भी यूज़ कर सकते हो, ईबीएस वॉल्यूम है, सिक्योरिटी ग्रुप है, एसएसएच की पेयर है जो बेसिकली इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो ये जो चीज़ है मतलब बेसिकली सेम चीज़ है जो हम मैनुअल में इंस्टेंस क्रिएट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड दूसरा कॉन्फ़िगरेशन पैरामीटर्स क्या है कि यहाँ पे मिनिमम, मैक्सिमम एंड इनिशियल कैपेसिटी कितना देना है वो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है रहता है। नेटवर्क में नेटवर्क और सबनेट इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे पास कर सकते हो एट्रीब्यूट के साथ। एंड लोड बैलेंसर मतलब कौन से लोड बैलेंसर के साथ आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन करना है, उसका टारगेट ग्रुप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आप पास कर सकते हो। एंड फाइनली द स्केलिंग पॉलिसी। सो स्केलिंग पॉलिसी क्या है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है। तो स्केलिंग पॉलिसी क्या है कि स्केलिंग पॉलिसी से आपका एक्चुअल ट्रिगरिंग काम होता है, मतलब कहाँ से मेरा स्केल आउट मतलब इंस्टेंस ऐड करने हैं, कहाँ से मुझे इंस्टेंस स्केल इन करना है मतलब डाउन करना है। तो स्केलिंग पॉलिसी यहाँ पे बेसिकली आप देखो तो ये काम करता है क्लाउड वॉच अलार्म के साथ। सो क्लाउड वॉच क्या है कि क्लाउड वॉच एक AWS की सर्विस है, जहाँ पे बेसिकली आप अलार्म कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। एंड हम क्लाउड वॉच डिटेल में देखेंगे अपने फर्दर सेशन के अंदर, बट यहाँ पे समझते हैं कि क्लाउड वॉच कैसे काम करता है। तो क्लाउड वॉच पे हम पॉलिसी ट्रिगर करते हैं, मतलब ट्रिगरिंग मतलब वो पॉलिसी ट्रिगर करते हैं। क्लाउड वॉच के अंदर कैसे काम करता है तो उसका मैट्रिक्स बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन रहता है। सो क्लाउड वॉच आपका मैट्रिक्स मॉनिटर करता है। ओके, और बेस्ड ऑन मैट्रिक्स में आपका ने जो अलार्म कॉन्फ़िगर किया है तो अलार्म के हिसाब से आपका स्केल आउट और स्केल इन पॉलिसी करता है। सो मैट्रिक्स में मतलब बेसिकली क्या मैट्रिक्स है, मतलब वो इंस्टेंस के आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, जैसे कि मतलब मुझे एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन है, मेमोरी यूटिलाइजेशन है, नेटवर्क है, तो ये सारे पैरामीटर के हिसाब से आप मैट्रिक्स कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जैसे आपने बोला कि सीपीयू यूटिलाइजेशन कंटिन्यूस 80%, कुछ समय मतलब जैसे 3 मिनट तक रहता है तो मेरा स्केलिंग आउट होना चाहिए, तो मतलब एक इंस्टेंस यहाँ पे ऐड कर, तो ये ऐसे कॉन्फ़िगरेशन आप मैट्रिक्स के हिसाब से कर सकते हो। तो बेसिकली आपका जो स्केलिंग कॉन्फ़िगरेशन है क्लाउड वॉच के साथ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पे आपका एक्चुअली पॉलिसी कॉन्फ़िगरेशन रहता है। जैसे मैंने बोला कि अलार्म मॉनिटर करता है आपके मैट्रिक्स, सीपीयू यूटिलाइजेशन है, मेमोरी यूटिलाइजेशन, जो ये कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से आपके अलार्म उसके पॉलिसी ट्रिगर होता है। तो मैट्रिक्स बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो ओवरऑल एवरेज के हिसाब से काम करता है, जो आपके इंस्टेंस के बेस पे वो मॉनिटर करता है। सो बेस्ड ऑन अलार्म, जैसे हमने बोला कि बेस्ड ऑन अलार्म यहाँ पे वो आप एक्शन आइटम डिफाइन कर सकते हो, मतलब स्केल आउट करना है कि स्केल इन करना है। मतलब स्केल आउट मतलब मुझे इंक्रीज इंस्टेंस करना है, स्केल इन मतलब मुझे डिक्रीज इंस्टेंस करना है। तो कंटिन्यूस आपने ऐसा बोला कि कंटिन्यूस 10% सीपीयू है तो मुझे डिक्रीज करना है, तो मिनिमम मेरे 2 इंस्टेंस का कैपेसिटी, तो यहाँ पे 2 इंस्टेंस ही रन होगा। सो नेक्स्ट है ऑटो स्केलिंग रूल्स। सो रूल्स आप कैसे डिफाइन करते हैं, रूल्स स्केलिंग मतलब बेस्ड ऑन रूल्स का कॉन्फ़िगरेशन क्या रहता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे टारगेट एवरेज सीपीयू यूटिलाइजेशन है, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ईएलबी पे पर इंस्टेंस पे आपको क्या रिक्वेस्ट है, मतलब आप बोला भाई 1000 रिक्वेस्ट है तो उसके हिसाब से मुझे स्केलिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी, तो आप वो कर सकते हो। नेटवर्किंग मतलब कुछ नेटवर्क के हिसाब से पैरामीटर रखो, नेटवर्क के अंदर आपको जो इनपुट जो आ रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पे एवरेज नेटवर्क इनपुट और एवरेज नेटवर्क आउट के हिसाब से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे एक की फीचर्स है जो है कि आप यहाँ पे कस्टम मैट्रिक्स के हिसाब से भी आप उसको कर सकते हो, जो है
नेक्स्ट जो मतलब ऑटो स्केलिंग ग्रुप का अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर आपके पास प्री डिफाइंड मैट्रिक्स आपको यूज़ नहीं करना है, जो AWS प्रोवाइड करता है, और उसके अलावा आपको यूज़ करना है कि जहाँ पे आपको यूज़ करना है आपके खुद के मैट्रिक्स, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो जैसे कि नंबर ऑफ कनेक्टेड यूज़र है, तो ऐसे केस के अंदर आप खुद के कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हो। तो ये ऐसा काम कैसे होता है? तो यहाँ पे पुट मैट्रिक्स एपीआई प्रोवाइड करता है एडब्ल्यूएस, जो आप अपने एप्लीकेशन में इसको यूज़ कर सकते हो, और वो मैट्रिक्स आप अपलोड करते हो क्लाउड वॉच पे। तो क्लाउड वॉच ये मैट्रिक्स मॉनिटर करने के बाद उसके हिसाब से, मतलब उसके हाई वैल्यू और लो वैल्यू के हिसाब से अलार्म ट्रिगर कर सकता है, उसके हिसाब से वो काम करता है। और ये जैसे क्लाउड वॉच का जो अलार्म है उसके हिसाब से आपका ये ऑटो स्केलिंग ग्रुप की जो पॉलिसी है, जो बेसिकली ट्रिगर होती है, और ये पॉलिसी के हिसाब से आपका कॉन्फ़िगरेशन होता है। सो बेसिकली यहाँ पे अपने को ये समझना है, तो ऑटो स्केलिंग ग्रुप बेसिकली कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स के साथ टाई अप नहीं है, जो मतलब AWS एक्सपोज करता है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप अपने खुद के मैट्रिक्स भी यूज़ कर सकते हो, जिसको बोलते हैं कस्टम मैट्रिक्स। सो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर्स है ऑटो स्केलिंग ग्रुप का। सो हाई लेवल समझते ऑटो स्केलिंग ग्रुप अपने रिकैप सेशन के अंदर। तो पहला चीज़ है कि स्केलिंग पॉलिसी अलग अलग पैरामीटर के हिसाब से कर सकते हो, जैसे CPU है, नेटवर्क है, जो AWS डिफ़ॉल्ट पैरामीटर है। दूसरा के कस्टम मैट्रिक्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, बेस्ड ऑन कोई शेड्यूल है कि आपके पास, आपको पता है कि आपका विजिटर कोई स्पेसिफिक पैटर्न है, मतलब कोई स्पेसिफिक टाइम में आपको यूजर लोड बहुत ही ज़्यादा रहता है, तब उसके हिसाब से भी आप स्केलिंग पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मतलब इसको बोलते मतलब प्रोएक्टिवली आप उसको हैंडल कर सकते हो आपका लोड को। सेकंड जो है ऑटो स्केलिंग ग्रुप के हिसाब से आप लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन कॉन्फ़िगर करते हो। लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जो पुराना वर्जन है, अभी उसको लॉन्च टेम्पलेट में जो न्यू वर्जन में बना था, यहाँ पे लॉन्च टेम्पलेट में आपको कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, मतलब मुझे कौन सा इंस्टेंस चाहिए, इंस्टेंस टाइप क्या, ये सारी इंफॉर्मेशन लॉन्च टेम्पलेट में आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अगर आपको ऑटो स्केलिंग ग्रुप अपडेट करना है, तो आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन और लॉन्च टेम्पलेट अपडेट करना पड़ेगा। आप जो IAM रोल असाइन करते हो ऑटो स्केलिंग ग्रुप को, ऑटोमेटिकली EC2 इंस्टेंस को ऑटोमेटिकली असाइन हो जाएगा, सीधा हैंड ओवर हो जाएगा EC2 इंस्टेंस पे जो लॉन्च हो रहा है अंडर ऑटो स्केलिंग ग्रुप के अंदर। दूसरा क्या है कि सबसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप फ्री है, उसका कोई चार्ज नहीं है, अपफ्रंट कोई पेइंग चार्ज नहीं है। बट आपका ऑटो स्केलिंग ग्रुप जो रिसोर्स को लॉन्च करता है, जैसे कि EC2 इंस्टेंस है, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज, मतलब ये EBS है, सो ये सारी चीज़ों का चार्ज लगेगा। बट ऑटो स्केलिंग अपफ्रंट फ्री है, जो अंडरलाइंग रिसोर्स डिप्लॉय करता है उसका चार्ज लगेगा। अगर कोई केस के अंदर कोई इंस्टेंस टर्मिनेट होता है, आइदर एनी रीज़न, सो ऑटो स्केलिंग ग्रुप उसको ऑटोमेटिकली इंटरनली रिप्लेस करेगा एंड न्यू इंस्टेंस उसको लॉन्च करेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मतलब वो रिप्लेस ऑटो स्केलिंग अपने आप करेगा, मतलब उसमें आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। आपने बोला कि भाई वन इंस्टेंस रनिंग एट ए टाइम है, तो ऑटो स्केलिंग उसको वन ऑटोमेटिकली करेगा। कोई भी चांस वो आपने टर्मिनेट खुद मैन्युअल किया या कोई दूसरे रीजन से किया, तो ऑटो स्केलिंग उसको लॉन्च कर देगा। ओके, कौन से केस के अंदर ऑटो स्केलिंग इंस्टेंस को टर्मिनेट करता है? तो जो इंस्टेंस अनहेल्दी मार्क किए गए हैं जो बाय लोड बैलेंसर, ऐसे इंस्टेंस को ऑटो स्केलिंग टर्मिनेट कर देता है। तो ये सब चीज़ है ऑटो स्केलिंग ग्रुप के, मतलब हाई लेवल ट्रिक है, मतलब ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मतलब एग्जाम में भी आती है। आई होप कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, थोड़ा डिटेल में है। नेक्स्ट सेशन में हम इसका डेमोस्ट्रेशन देखेंगे। थैंक यू।